चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी मौजूद रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का 807वें उर्स का आगाज आज होगा। चांद दिखने के साथ उर्स शुरू होगा। सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खोला गया। आज बीजेपी सरकार के फैसले को गहलोत सरकार ने पलट दिया। सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर 5 साल कर दिया। पहले कार्यकाल 8 साल का था। अध्यादेश को राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को जयपुर नगर निगम ने पुराने समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया है। समिति से कई बीजेपी पार्षदों को समिति से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाजूवाला आज जाएंगे। इस दौरान सीएम बीएसएफ कैंपस में जवानों को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क है। कोटा जिले में बुधवार को कर्ज माफी को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से सभी तहसील मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। सरदार शहर पंचायत समिति में करवाए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन जिला प्रमुख हरलाल सारण ने किया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर नागौर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय नागौर दौरे पर हैं। दौसा में अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा गांव में एक छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पान मसालों में मिलावट की शिकायत पर हनुमानगढ़ के खाद्य विभाग ने हनुमानगढ़ जंक्शन की दुकान पर कार्रवाई करते हुए पान मसालों के नमूने लिए। 8 जनवरी को नीमराणा में श्रमिकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। करौली के भंडारी गांव में एक युवक पेड़ से लकड़ी काटते वक्त नीचे गिर गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली जिला चिकित्सालय इन दिनों बदहाली का शिकार हो चला है। अस्पताल में गंदगी के साथ साथ आवारा कुत्तों को वार्ड में घूमते देखा जाता है। बीकानेर में बिश्नोई समाज के मुख्य धार्मिक स्थल मुकाम में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय फागुनी मेला पूरी तरह से परवान पर रहा। कोटा में आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ी है। कोटा में बिजली कर्मचारियों के हुए तबादलों को लेकर नाराज संघ के पदाधिकारियों ने अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। डूंगरपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने 4 साल पुराने अपहरण और मारपीट के मामले में दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। बीकानेर में बुधवार को नर्सिंग छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भरतपुर के मिनी सचिवालय में शिशु लिंगानुपात बढ़ाने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को लाडली उत्सव का आयोजन किया गया। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा में रोजगार उत्थान को लेकर सेवा समिति के 10 पदाधिकारियों ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता में राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय बॉर्डर दौरे पर बुधवार को बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान वो बाड़मेर में एक चुनावी सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। अजमेर में श्रमिकों को पेंशन समय से नहीं मिलने को लेकर कर्मयोगी यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी की। बीकानेर में बुधवार को केंद्रीय श्रमिक संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। सीकर जिला मुख्यालय पर प्याज की सरकारी खरीद शुरू करने और रसीदपुरा प्याज मंडी को फिर से चालू करने की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव बुधवार को भी जारी रहा। सीकर सदर थाने में पैसों के लेन देन को लेकर 2 लोगों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान उनमें से एक ने दूसरे पर चाकू से हमला भी कर दिया। झालावाड़ जिला राशन डीलर संघ के नेतृत्व में जिले के दर्जनों राशन डीलरों ने बुधवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए बीकानेर में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात रखने के लिए विख्यात पत्रकारों और साहित्यकारों का संगम होगा। डूंगरपुर के मेताली गांव के पास देर शाम बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कार्मिकों से चाकू की नोक पर करीब 3 लाख की लूट करके फरार हो गए। उदयपुर संभाग में कांग्रेस की एकजुटता दिखाने और गुटबाजी को लेकर बुधवार को सभी कांग्रेसी वरिष्ठ नेता एक मंच पर नजर आए। चूरू के सुजानगढ़ में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने गेनानी के पास 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले गौरव पथ का शिलान्यास किया।
अलवर जिले की टाणा आर्मी कैंट एरिया में तैनात एक फौजी की मंगलवार रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज से प्रदेश भर में शुरू हो रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रतापगढ़ में जिला शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने केवल डंपर चालक की जमकर पिटाई की। गरीब नवाज के ओर से पीएम मोदी की ओर से चादर पेश करने आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कायड़ विश्राम स्थली पर ख्वाजा के नाम से ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत अब अपने गृह क्षेत्र सूरजगढ़ की जनता की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। सांसद संतोष अहलावत नगरपालिका चौक के पास नमो टी स्टॉल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। गाडराटा में बुधवार को सीआरपीएफ के जवान नरेश पाल गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के उत्थान को लेकर विचार विमर्श हुए। साथ ही सभी क्षेत्रों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात भी कही गई। डूंगरपुर में आम चुनाव 2019 को लेकर बीजेपी ने बैठक की। यह बैठक राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान लकी ड्रॉ योजना के विजेताओं को पुरस्कृत किया। चूरू में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां टीम ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर भिखारियों का वेश बनाकर 7 साल की लड़की का रेस्क्यू किया। चूरू में 11 लाख रुपए की लागत से बने कुश्ती कोर्ट को सांसद राहुल कसवा और जिला कलेक्टर ने सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर अपील की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने की अपील की। बाना के नगर परिषद क्षेत्र के मेलखाड़ी गांव में चल रहे नंदी गौशाला खुले आसमान के नीचे चल रहा है। यही नहीं, गौशाला में चारे पानी तक का भी इंतजाम नहीं किया गया है। पाली में मंगलवार को गैस से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से गैस रिसाव होने लगी, जिससे वहां के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। 20 साल से नियुक्ति के लिए दर की ठोकरें खा रहे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से गुहार लगाई। सालासर रोड स्थित लोडसर गांव के पास बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।